जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरी टीम की तरफ से जी यकीनन आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये छोटा सा घर है जी खोखरा पार्क में। खोखरा पार्क है, खोपरा पार्क है, खोपरा पार्क, खोपरा पार्क, खोपरा पार्क के अंदर जी ये छोटा सा घर है जहाँ हमें बुलवाया गया है। वालदा रहती हैं अपने बड़े बेटे के साथ, छोटे बेटे जो हैं कहीं और रहते हैं, और उनकी गालबन बहू ने हमसे रब्ता किया है और कहा है कि भाई हम ऊपर वाले कमरे में नहीं जाते। अच्छा, वहाँ से आवाज़ें आती हैं बहुत भारी कदमों के चलने की और चीज़ें गिरने की। हम कई बार चेक किया, देखा कि कोई पड़ोसी, कोई जानवर, कोई नहीं होता, और नौबत ये है कि वो डर के मारे ऊपर नहीं जाते। उनकी वालदा ने भी साफ मना कर दिया कि ऊपर कोई ना जाए, और अब उस ऊपर वाले कमरों को या कमरे को बंद कर दिया है। तो जी बुलाया है हमें, हम पहुंच गए हैं। कहाँ पे हैं हम अभी? खोपरा पार्क के अंदर ही है। खोपरा पार्क के अंदर है जी जी जी। यहाँ कौन सा होटल है वो? मेहरान होटल है जी कोई खोपरा पार्क के अंदर, और इसके पास उनका घर है ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं। तो ये कहा है जी। और वो 2 दिन से ना हम अभी जो थे शूट पर लास्ट गुलशन हदीद में थे, जी जी। तब से ये जो है ना भाई आज आ जाएं, अभी आ जाएं, आधी रात को आ जाएं, आप आ जाएं, बस आप देर ना करें, प्लीज़ आ जाएं। तो हालांकि आज हमने कहीं और जाना था, जी जी। लेकिन क्योंकि जी एक उनको लग रहा है कि हमारे आने से मसला ठीक हो जाएगा, ये उनका गुमान है। क्योंकि हम तो साफ़ कहते हैं जी हर वीडियो में, हर जगह, हम तो अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कर सकते, किसी के लिए क्या करेंगे भाई, साफ़ और सीधी बात। लेकिन इसमें कोई शक नहीं जी, ख़ास करम था, है, रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। जो देखा सुना साईं को फरमाते हो, अपने मेहरबान को फरमाते हो, वो हम शेयर कर देते हैं। वो कुछ हो गया जिस पर हम भी हैरान हैं, करना अल्लाह पाक की ज़ात में है। अब और क्या मामले हैं जी, चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं, ख़ुद भी पता करते हैं। ये कितने अरसे से रह रहे हैं इस घर में? ये काफ़ी टाइम से रह रहे हैं मेरे ख्याल से। ये सडनली एकदम अचानक, या शायद हद से बढ़ गया होगा मामला। अच्छा होता पता है क्या है, जब लोग हर तरफ से हो लेते हैं ना आसिफ भाई, सारी कोशिशें अपने कर लेते हैं, आखिर में आते हैं यहाँ पे। हाँ मुझे ये बात सही है। कुछ है अब जो जगहों पे आप हम सुनते हैं कि जी हम कहते हैं किसी को बुलाया आपने, तो सबसे कब आप कहना शुरू हुए कि नहीं किसी को नहीं बुलाया जी, आपको हमने कह दिया। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि लोग जो है ना अपनी सारी कोशिशें कर लेते हैं, फिर जो है ना वो आके कहते हैं यार इनको। देखिए ना, एक हंसते बसते घर के अंदर अचानक इस तरह हो जाना, तो बात तो है टेंशन की। और जी इतना ख़तरनाक हो गया कि वो अपने फ्लोर पे नहीं जा रहे ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। अब हालांकि इतना बड़ा नहीं है जी मकान, जहाँ तक वीडियो में दिख रहा है ही छोटा सा मकान। उसमें भी अगर एक फ्लोर नाकाबिल इस्तेमाल हो जाए तो बचा क्या फिर? और क्या लगता है कोई छोटी मोटी आवाज़ से कोई ऊपर नहीं जा रहा होगा? यकीनन कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके बाद इतने डर गए कि जाना ही बंद कर दिया ऊपर। जिस तरह आप कह रहे हैं कि बार बार आपको फ़ोन कर रहे हैं ड्यूरिंग, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब है कि बहुत एक्सट्रीम पे हो गया मामला, और वो चाह रहे हैं बस कुछ भी करके मामला हमारा हल हो जाए। वो भी, और फिर गुंजान आबाद इलाका है। हाँ जी बिल्कुल। वीडियो में मैं देख रहा हूँ आसपास मकान बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि वीराने में है कोई, पता नहीं क्या हुआ है ऐसा। अब वही बात कि हम हमेशा कहते हैं कि गलती कहीं ना कहीं फिर इंसान की होती है, कुछ ना कुछ ऐसा गलत हो जाता है जिसकी वजह से वो चीज़ें इस तरह आ जाती है सामने। हाँ जी। अब वो तो जाके आप देखेंगे क्या होगा कब। जी लेकिन जो बातें आप बता रहे हैं वो कोई हल्की बात नहीं है कि बहुत भारी कदमों से चलना और आवाज़ों का आना, ये होता करना। है, ये हमारे साथ होता है अक्सर जी। और शुक्र है घरों में नहीं, जहाँ आप रह रहे हों, अगर वहाँ ऐसा हो जाए मुश्किल हो जाता, रहना मुश्किल हो जाता। उनकी पता है गुफ्तगू से लग रहा था कि वो शायद अगर मैं 1-2 दिन ना जाऊँ ना, वो लोग छोड़ जाएंगे घर। भाई बच्चे होते हैं भाई, बच्चों की खातिर तो बंदा, आपको पता है क्या से क्या कर सकता है जी। ये भारी कदमों वाली बात तो अभी रिसेंट एक आखिरी एपिसोड में आपने बोली ना कि वो तेरी बकरी है कि हाथी है, तो वो तो हमारे साथ अक्सर हमने देखा है। अच्छा जी, लोग ये भी कहते हैं कि भाई आप बताया करें एड्रेस, एरिया। तो ये जो गूगल पे आप लिखते हैं ना मोस्ट हॉन्टेड लोकेशंस ऑफ पाकिस्तान, ये जो गूगल पे नाम आते हैं वो तमाम वो लोकेशंस हैं जिनको हम शूट कर चुके हैं।
हमारी शूट करने के बाद ये अपडेट हुए हैं गूगल के ऊपर। तो हमने तो सब नाम बताए हैं आपको, एड्रेस बताए हैं जगहों के साथ, एड्रेस के साथ। अभी भी बता रहे हैं आपको, खोखरा पार्क है जी, मेहरान होटल है, रास्ता आपके सामने है, जा रहे हैं। और एक और बात कहते हैं, जैसे साईं फरमाते हैं ना, या तो रब का नाम मत लो, अब लिया है तो फिर कोई टाइमिंग और फिर कोई पर्सनल कोई मामले नहीं, फिर जो है वाह। 24 घंटे। क्या बात है, वाह 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 वाह। अब जी वो जब अगले यार आपको घर बुला रहे हैं ना अपने, अभी लाहौर में क्या हुआ है बैरिया टाउन में आसिफ भाई, कमाल हुआ। तो अब यही बातें हो रही थी जी हमारी। अब यार कोई आज के दौर में आप पर इतना भरोसा करके, ट्रस्ट करके अपने पर्सनल मामला, यकीन करें मैं पर्दे रखता हूँ वाक़यात के ऊपर, बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं, ऐसी फुटेजेस होती हैं, ब्लर करते हैं, पर्दे रखते हैं, काट देते हैं, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि हमसे तो हर पर्सनल बात शेयर कर देते हैं ना। हम ये भी ख्याल करते हैं कि यार कोई उनके लिए बात नुकसान देना ऐसी आ जाए सामने कल के लिए, हम बड़ा एहतियात करते हैं भाई। और ये अमानतन होता है मामला। लोग पूछते हैं फीस क्या है आपकी तो भाई यहाँ ये भी नहीं है, देख लीजिएगा आप जैसा मुनासिब समझें, सब आपके सामने। नहीं, ये भी नहीं है भाई, यहाँ साफ इनकार है। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ हो तो फीस होना यार, हम कुछ समझे खुद को तो कोई है ना कि फीस, किस बात की फीस भाई? जहाँ खुद को कुछ समझा वहीं गए, ना देने को कुछ है ना लेने की ज़रूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये तो बस जी अल्लाह पाक हमें ज़रिया बना दे यार, किसी की आसानी का, किसी की खुशी का, किसी के सुकून का आज के दौर में। तो फिर क्या है जी, शानदार। अच्छा जी, शीरमाल हो। वैसे जिन जगहों को हमने छोटा लिया है या जिन जगहों को हमने इजी लिया है, वहाँ हमें लग पता गया है इसमें कोई शक नहीं है। भाई। इनसे भी पूछ लें, लोग बैठे हुए हैं। मेहरान होटल। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेहरान होटल कहाँ है? ये मेहरान होटल पे खड़े हैं। कहाँ है? ये सामने है। वो होटल है मेहरान? होटल खत्म हो गई है, मतलब ये जगह मेहरान होटल है। अच्छा अच्छा, मशहूर है। सामने ये जगह है ना, ये मेहरान होटल की है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। वो है जी सामने, कभी था मेहरान होटल, अब नहीं है ये देखेंगे। ये हम पहुंच गए, कॉल मिलाइए जी उनको। ये सलाम करके गए थे जी। माशाल्लाह। हमारी कॉल नहीं उठा रहे बुलाने के बाद। तो मैं अभी कर रहा था कॉल, आपको व्हाट्सएप पे लग नहीं रही थी। आ जाए, पीछे आ जाए, मैं आपको लेके चलूँगा। अच्छा ठीक है। आ गए हैं जी। खुद ही आ खुद ही आ गए हैं, कॉल पिक नहीं कर रहे थे। गाँव में ठीक कह रहे हैं, शायद लाइट चली गई है। हाँ बस अभी जैसे यार, बच्चे तो बहुत छोटे नहीं थे साथ इनके, बहुत छोटे बच्चे। लेकिन यार खाली हाथ तो नहीं जा सकते भाई। नज़र तो कुछ भी नहीं आया। देखते हैं। हाँ जी, कोई मिला ही नहीं पूरे रूट में कोई। इसके पास जूस मिलेंगे कामरान भी? वो जूस जो लाहौर में लिए थे आपने, वो मिलेंगे? जी 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 मिलेंगे। मिल जाएंगे? जी जी होंगे तो। ले लें यार 2 जूस। हो क्या देखा है पूरे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आ गए सारे वीडियो में। खैरियत से हैं? ठीक है माशाल्लाह। क्या है बिला? बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, यहाँ से हम लिया लेफ्ट। परेशान है ना आसिफ भाई, नींदें पूरी नहीं होती इंसान की, डर खौफ से। तो फिर वो शायद लोगों के सामने ना आने की भी कोई और ना मुझे कोई नींद तो फिर पता है ना, बहुत ही एक ऐसा मामला है, ना हो इंसान तो जोगा नहीं। ये गली में इशारा लेके कर जा, रही है गली में। हाँ जी, गाड़ी जाएगी। आप और गाड़ी चला रहे हो तो हाँ, फिर तो अपने आप दीवारों से टकरे लगेंगी ना। नहीं नहीं, रास्ता ही खुद बन जाता अमरान भाई नहीं है आगे, वो देखें। कहते हैं शिराज भाई के वो आपके लिए क्या दरवाजों की हाँ जरूरत बताओ बताओ। है? तो आपके लिए क्या दीवारों की जरूरत है? नहीं यार, वो रिवर्स आए फिर सीधे सीधे।
आगे शायद राइट पे गली है, अच्छा ऐसे ही है ना, टर्न हुआ ना। चलो जी, एक और बात मैं कहता नहीं कि ऐसी जगहों पे जाना आसान नहीं होता। जी भाई ये देखें जी, आपके सामने है, ये गली है घरों की, ये सारे घर हैं आस पास। अब ये मोटरसाइकिल वाले तंग तो नहीं हो जाएंगे? मैंने कहा कुछ लोग तंग तो नहीं हो जाएंगे मोटरसाइकिल वाले आने जाने में? बाहर लगा दूं गाड़ी? मैं तो बोला जाम कर दें यहाँ पे आगे बाइक। अच्छा अच्छा ठीक है, सही है। चले वालेकुम, खैरियत से आप? बस आज ही बात पाँव कट गए। कैसे? वो झामड़ी निकली तो औरतों ने बोला तो वो लगा हुआ आटा और साबुन, आटा और साबुन लगा के इतना कर दिया, आज पूरा कर नहीं हुआ कैसे था? ये वो खारी करी ना तो वो दाना निकल आया। तो हो जाएगा, सही हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से भाई? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। पहुंच गए हैं जी घर में माशाल्लाह। भाई क्या मसले हैं? यार हम 2 साल से यहाँ पर बैठे हुए थे, तो 2 महीने तक तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। फिर छोटा वाला साला आया मेरा ना, वो ऊपर गया, उसने आके बोला कि ऊपर मैंने ना देखिए कि ऊपर चुड़ैल का साया है। फिर बेगम ऊपर गई तो बाथरूम के अंदर, तो उसको नज़र आया कोई बच्चा है बाथरूम के अंदर, वो बैठा हुआ है। तो मैंने बोला, मैं तो चीज़ों को मतलब बहुत कम मानता हूँ, तो मैंने बोला ऐसा नहीं। तो फिर मैंने ऐसी थोड़ी बहुत मजाक मस्ती करी उनसे। तो मैं ऐसे लेटा हुआ था इस कमरे में, 12 साढ़े 12 का टाइम। तो किसी ने मेरा ये पाँव में ऐसे करके सोया था, किसी ने मेरा पाँव पकड़ा, यूँ उठा कर यूँ फेंका ज़मीन पे। आपका पाँव? जी। तो इसके बाद से फिर मैंने ऊपर जाना ही छोड़ दिया। पहले मैं 2-2 बजे तक भी चले जाता था। नहीं आप ऊपर लेटे हुए थे? नहीं, इस कमरे में नीचे, रात अच्छा। 12 साढ़े 12 के टाइम तो पर। आपको ये महसूस हुआ कि जो कि मैंने किसी- मजाक मस्ती की है हाँ। उसकी सजा मिली है हाँ, मुझे? किसी ने मेरा पाँव उठाया, घुटने ऐसे नहीं बंदा बैठा बैठा, कितने अंगूठा पकड़ा ऐसे उठा के जमीन पे फेंका मेरा, ये मेरी एड़ी लगी। तो मैं नींद में तो नहीं, खुद ही गिर नहीं गया? नींद में नहीं, होश में था मैं। तो आप ऊपर नहीं गए? फिर 2 साल से हम लोग जाना ही छोड़ दिया ऊपर। 2 साल से नहीं गए ऊपर? नहीं, कोई भी नहीं गया। तो आपको जरूरत नहीं पड़ी कमरे की ऊपर? नहीं, जरूरत पड़ी नहीं है, हम सब नीचे ही होते हैं, वालदा सब बच्चे। सुबह में जाते हैं बस, मगरिब से पहले कोई भी नहीं जाता। फिर अच्छा, मगरिब के बाद नहीं जाते? कोई भी नहीं जाता। और वाइफ का क्या कहना है आपकी? वाइफ वो ये बोलती है कि भाई ऊपर मतलब कुछ ना कुछ आवाज आती है खटपुट की, ये वो। बुलाएं वाइफ को, बुलाएं। भाभी भाई बता रहे हैं 2 साल से आप लोग ऊपर नहीं गए मगरिब के बाद? नहीं, और जाते हैं, दिन को जाते हैं। दिन में जाते हैं ना, मगरिब के बाद नहीं गए। अच्छा, आपके भाई आए थे छोटे साले इनके, उन्होंने कुछ देखा था कुछ साया नुमा? उन्होंने कहा कि ऊपर है, नापाक है नापाक है जी। ये माँ बेटा वो पढ़ाई करता है, अच्छा, उसके पास इल्म है। आपके भाई जो है उनके पास पढ़ाई करते, इल्म है उनके इल्म पास। है। तो वो ऊपर गए? ऊपर गए, उन्होंने देखा वो टैंकी के पास माँ और बेटा बैठे हुए। और वो नापाक है? और ये मेरी बेटी को पता नहीं क्या हो जाता है, फिर वो छुरियां उठा लेती है और मारती है। इधर आओ, रो क्यों रही है ये? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या रो क्यों रहे हो? वो डर रही है। किससे डर रही इस है? सवाल का जवाब दो। क्या नाम है आपका? अच्छा छोड़ो, ये बताओ किससे डर रहे हो? रो क्यों रहे हो? आँख में उंगली चलेगी। दोनों आंखों में उंगली चली गई। तो ये आप कहते हैं कि ये छुरी उठा लेती है? चोरी उठा लेती है और आजे आजे, बस बोलती है यहाँ से चले जाओ, घर खाली कर दो। ये कहती है? ये अपने में जब नहीं होती है, ये कहती है कि यहाँ से छलांगे भी मार लेती है, यहाँ ऊपर से। यहाँ से? ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया आपने? तो मैं तो काम पे होता हूँ। अब जो बात है वो ऊपर वाले कमरे में। भाभी मैं जो समझा हूँ, इनकी क्या उम्र है? ये 11 साल की है। 11 साल की बच्ची यहाँ से जंप मारती हैं, यहाँ से,
और इन्हें कुछ हो जाता है और ये कहती हैं नहीं कि उठ के बैठ जाती है और बाल खोल लेती है और हमको एक ही बात बोलती है ये घर खाली करो। आप नोट कीजिएगा, ये ऊपर जाती हैं 11 साल की बच्ची, जी यहाँ से ऊपर से ये जंप मारती हैं नीचे, 10-12 फुट से। ठीक, जंप मारती हैं और उसी वक्त अपने बाल खोलती हैं, सारे आगे कर लेती हैं, सारे आगे ऐसे ऐसे सर आगे कर लेती हैं, बाल सारे आगे बाल सारे सारे आगे आगे। और कहती हैं कि यहाँ से चले जाओ। घर खाली करो। घर खाली कर दो। आ कहाँ से रही हैं? ऊपर से। इनके भाई आते हैं छोटे, वो ऊपर जाते हैं और वो कोई अपनी पढ़ाई करते हैं और वो कहते हैं कि जी अल्लाह माफ करे, दो नापाक चीजें हैं ऊपर, माँ बेटा। मैंने भी वॉशरूम में देखा है। आपने खुद देखा है? क्या देखा है? एक बच्चा देखा है, उसका सर नहीं था। भाभी आपको पता है क्या कह रही हैं आप? मैंने देखा है, मैं तभी तो इतना ऊपर जाती इनपे हूँ। मतलब इनपे पहले भी जो मैं पुराने अली की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर ही मतलब एक साया था, तो मेरी ये बेटी नहीं बड़ी अली जो बोलती सुनती नहीं है, ये उनके लपेटे में आ गई थी। फिर बहुत भागम दौड़ करी, मज़ारों पे ले गए, वो हिंदू साया था। पीछे बोला मलिर 15 के पीछे वहाँ पर हमारा मंदिर है, इनको वहाँ ले जाओ तो मैं वहाँ जाकर छोड़ूंगा। फिर हमने बहुत मतलब बाबा के मज़ारों पे ले गए। फिर टीने टीपी मज़ार है कोई, वहाँ ले गए तो फिर वहाँ उन्होंने ना इनका पीछा छोड़ा। फिर जब तक मेरी बेटी है ना ये बोलती सुनती नहीं है। बस समझें जो आप वहाँ गए हैं ना, तो इसीलिए हम यहाँ पहुँचे हैं। ठीक, बड़ी बेटी को बुलाइएगा अपने। अच्छा जी, इनकी बड़ी बेटी है जो ना बोल सकती है ना सुन सकती है। हाँ, ये मतलब जो उस टाइम उनके पेट में थी ना, उसके बाद से ये जब उन्होंने पकड़ा ना। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो क्या अभी कुछ इलाज नहीं हो सकता? इलाज है मगर बहुत पैसे मांगते हैं। ओहो, अल्लाह पाक चाहे। इसका इलाज हो सकता है। इसको हॉस्पिटल ले गए थे, हाँ। मगर इलाज 1.5 से 2 लाख है और इतने अभी माली हालात नहीं सही तो नहीं। 1.5 से 2 लाख में हो जाएगा। ये हो जाएगा, सुन भी लेगी, बोल भी लेगी। 1.5 से 2 लाख इसको हमको तो डॉक्टर ने यही उम्मीद दिलाई है। नहीं, एक बात होती है ना, ऐसा क्या करेंगे वो जो मेरी सास बाहर के काम करती थी ना, उनकी बाजी ने इनको एक दफा टेस्ट करवाया था। 3 तलवार पे मैं ले गया था, उन्होंने मुझसे 3000 रुपए लिए थे। तो उन्होंने बोला इसके जबान के 3 है ना ऑपरेशन हो गए, जबान के नीचे। जबान के नीचे। अच्छा, हाँ, मुस्कुरा रही है, हंस रही है मुझे देख के। अच्छा, आप बोल वो आपको नहीं पता अल्लाह ने हमें यहाँ क्यों भेजा है? ये बोलेंगे इंशाल्लाह आप। ओए नहीं वैसे तो बोलेंगे भाई, ये सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। वाह, बस हमारी ये कोशिश है कि हम ये घर खाली करते हैं। 1 मिनट, उस पे आते हैं, उस पर आते हैं। तो आप जबान के नीचे क्या होगा? ऑपरेशन होगा? जी ऑपरेशन होगा। तो ये 3 बोलना ऑपरेशन। 3 ऑपरेशन होंगे ऑपरेशन। जबान के नीचे के, जबान के नीचे। तो ये बोलना शुरू हो जाएंगे। और सुनने का? सुनने का बोला फिर वो आला लगा के चेक करेंगे कि मतलब इसमें कितनी ताकत है। वैसे तो मेरी बेटी का नाम बोल ले लेती है, मामू का नाम भी ले लेती है। बोलो कुछ। बगैर अरे हो गया, बस ठीक है। ये तो है ना, हाँ आवाज तो है माशाल्लाह। मामू बोल लेती है। मामू बोलो, मामू बोलो। बाबू और तेरी खैर हो, वो तेरी खैर। और सुनती है? नहीं, सुनती नहीं है बिल्कुल आवाज नहीं, बस वैसे गोलियों के करीब फायर होती है ना तो वो सुन लेती है। अच्छा, बहुत जोर की आवाज हाँ, सुन बहुत लेगी। जोर से, हाँ, गोली की से। आवाज नहीं आती ये? नहीं नहीं हाँ, चलो ठीक। अच्छा, ये पैदाइश से जी वो जब जेरे असर इनके हाँ, इनके परिवार जब असरात थे, हाँ। वो असरात आप कहते हैं मुंतकिल हुए। जी, वो वहाँ पर हमने जब ले गए थे ना मज़ार पे, तो उन्होंने बोला था कि ये बच्चा इनके पेट में, ये बच्चा नहीं होता ना तो मैं इनको मार देता। वो जो इनके ऊपर असर जी, था। जी, आप तो बड़े मामलों से गुजर चुके हैं। पहले नाम बताया था अपना उस मखलूक का। जी, ये जहाँ हमारा घर था ना, वहाँ कचरा कुंडी थी, ये कचरा फेंकने गई थी। वो कचरे पे कोई बैठ के कुछ खा रहा था, वो कचरा फेंक के आई, उसके पीछे पीछे इसके आ गया वो। असल में जी सिर्फ हिंदू बरादरी में नहीं, मुसलमानों में, सिखों में, ईसाइयों में, हर मजहब में ही ना ये मखलूकात हैं।
हर मजहब से भी ताल्लुक है इनका। कुछ जिन्नात हिंदू बिरादरी से हैं, कुछ मुसलमान बिरादरी से हैं, कुछ सिख बिरादरी से हैं। अक्सर होता है, अमेरिका के अंदर पंजाबी जिन बोल रहा था भाई बंदे के ऊपर, अखबार में आया, वीडियोस हैं निगरों में, हमारे जो ब्लैक अफ्रीकन भाई हैं उनमें पंजाबी जिन बोल रहा है। यहाँ पर अक्सर होता है कि जी मुसलमान जिन आया हुआ है, हिंदू जिन आया हुआ है, सिख जिन आया हुआ है, ईसाई जिन आया हुआ है, नाम भी होते हैं मुख्तलिफ। वो पहली बार नहीं हो रहा है। तो कितने बच्चे हैं मेरे आपके? माशाल्लाह 6। 6। उनमें कितने कितने कौन कौन है? 4 लड़के हैं और 2 लड़के हैं। 6 बच्चे हैं माशाल्लाह। 2 जुड़वा हैं और 2 ये बड़ी हैं। अब आप ये क्यों कह रही है मकान खाली करने का? अब ये इनका दिल नहीं मान रहा, नहीं बैठते हैं ना, वालदा भी नहीं सोती इधर रात में। वालदा को मेरे ख्याल में कल या परसों 1 हफ्ता पहले पिलास फेंक के मारा था। किसने मारा तो ये नहीं पता, हम सब सोए हुए थे रात 12 सोते हुए? जी। वो जो बाहर पट्टी दिखा रही थी मुझे, जी जी वो मेरी सास है। प्लास इलाज भी मारा और 2 दफा चप्पल भी कमर पे मारी है। ये अल्लाह पिला दिया, ये फेंक के मारा था। तो उनके सर के पाता गिरा था। उनको बुलाओ ना बेटा, उनको बुलाओ। दादी को बुला। वो चल कहाँ सकती है? उधर गई है ना, आराम से आ जाए। आप ले आओ जाती हैं। अच्छा, अभी कोई धोखा वहम, आप तो गुजर चुके हो पहले भी इन चीजों से, आपको तो अंदाजा है कि आपने जागती आंखों से देखा कि सर नहीं है। सर नहीं है, वॉशरूम में बैठा हुआ था। ऊपर कितने कमरे हैं? ऊपर एक ही कमरा और ऊपर ही वॉशरूम बना हुआ है। एक कमरा और एक वॉशरूम। मैंने देखा, उसके बाद मेरे भाई ने बोला वाकई में ऊपर है, और माँ बेटा दोनों टैंकी के पास है, पानी की टैंकी है ऊपर, वही रहते हैं। वही रहते हैं। मैं ज्यादा नहीं जाती ना, बच्चों को जाने देती हूँ ऊपर। नहीं तो पहले आपने देखा है, फिर आपने भाई को बुलाया है? जी, तो उसने पढ़ाई करी, बोला बात सच है। बच्ची क्या कर रही है इनकी, ऊपर से यहाँ कूद के? उसकी वीडियो नहीं बनाई आपने? मैंने वीडियो बहुत बनाई, मगर वीडियो डिलीट कर देते थे। कौन? ये मैं कोई बाहर से काम वाम के लिए जाती थी, आके देखती थी, वीडियो होती ही नहीं थी इसमें। इसकी जो हरकत थी सारी ये वाली, कभी रिकॉर्ड नहीं किया? बहुत सारी करी थी। कहाँ है? ये मोबाइल लेके डिलीट कर देती थी खुद ही। ये चीखना, चिल्लाना, चीजें फेंकना, बर्तन उठा के फेंकना। अस्सलाम वालेकुम। हाथ पकड़े उनको, कुछ बैठने के लिए चीज दे। आराम से आराम से। अस्सलाम, कुछ बैठने के लिए कुर्सी स्टूल है? अभी दिख रहा है बच्ची पर इस पे। हाँ, ये बताती हर बात हमारे को कि क्या है क्या नहीं, फिर हमले करती, छुरियाँ, पिलास, आग लगा देगी, सब ये करती है। बैठे। आज मैं गई थी अस्पताल ना, आराम से। हम दोनों आके बोले इसको, इसने वहाँ क्या तमाशा करा था, ये बोल रही इसने वहाँ क्या तमाशा किया था। बोल अभी तो ये काटा है, अब इसका ये यहाँ से कटेगा। ये क्या है? ये इतनी सी बच्ची? ये सुन रहे हैं आप लोग? और ये तो गई भी नहीं अस्पताल। माँ को बोलती है कि ये मैं तमाशा क्या करने गई थी, तेरा पाँव सही हो गया, ये मेरा पाँव इसने पकड़ लिया था, आज ही कटाया है। ये तो क्लास इसने फेंका? हाँ, नहीं, मैं जैसे सोई थी 6:30 बजे उठा, जैसे उस गिलास में रोप धड़म करके आया, पर मारा नहीं, मैं बच गई। चप्पल तो आती, चप्पल तो मुझे पीछे मारते थे, चप्पल कोई भी हुआ। कौन? ये बोलती तू यहाँ से जा, नहीं तो सब मरेंगे। 6 साल की बच्चा बन जाती, 6 साल का। आपको चप्पल जो लगती है, देखा आपने कौन मारता है? ये भी आती है, पता नहीं चलता। अच्छा, उसका वो ये नहीं मारती? नहीं, पर ये मुझे पसंद नहीं करती। वो तो अपनी वालदा से भी कहती है चले जाओ, इनसे भी कहती है छोड़ तो इधर चले जाओ। ये सुनती बोलती नहीं है ना। हाँ जी। ये अभी बीच में ना ये निशान बना के सबके सर अलग कर देती थी, मुंडियां सब अलग, वो बोलती थी सब तुम्हारे सर कटेंगे। ये हिंदी में, पूरा हिंदी में लिख लेती है। ये सुनती बोलती नहीं, इसको अपना नाम भी लिखने नहीं आता। आप जो कह रही हैं कुछ रिकॉर्डिंग है हमारे पास इसकी? नहीं, सब डिलीट कर देती है।
ये कह रही हैं कि वो बच्ची जो बोल सुन नहीं सकती, हिंदी में उसको अपना नाम लिखना नहीं आता, वो हिंदी जबान में लिखती है। क्या? और वो तमाम गुड़ियों के सर अलग कर देती है जितने खिलौने हैं, और कहती है तुम सबके सर जो है ना कटेंगे। एक दिन उसको बहुत यहाँ सीढ़ी पे खड़ी हो गई, मेरी बहू ने बोला मरियम का, फिर मैं इसको पहन के कर लेके भागी। एकदम मैंने बोला क्या हुआ, तो बोलती है मुझे ऊपर जाना। तो मेरे भाई ने पूछा ऊपर क्यों जाना, बोला ऊपर मेरा भाई खेलता है। बोला किससे, बोला छुरी से, वो मुंडी अलग करता है, तो हमें खून चाहिए, इस बच्ची ने बोला। तो मेरे भाई ने बोला किस चीज का, बोले बुड्ढों का। तो बोला कौन है, तो बोला इसका खून चाहिए। इतने सारे कम उम्र बच्चों के पास ये लफ्ज कहाँ से आ रहे हैं, ये जुमले कहाँ से आ रहे हैं? बोला खून इसका चाहिए। जो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, जिसको अपना नाम लिखना नहीं आता, वो हिंदी जबान कैसे लिख रही है? कहाँ है वो लिखा हुआ, दिखाए मुझे। वो जमीन पे लिखती, जमीन पे फिर मिटा देती है। और ये आपने सारी वीडियो बनाई है, इसके बाल खुले हुए, छुरियों वाली, सब डिलीट। ये मोबाइल नीचे बार होता है, ये मेरे को शाम में आके दिखाते हैं तो मैं यकीन नहीं करता हूँ। मैं बच्चे शरारत करते होंगे, नहीं यहाँ से कूदना और ये कहना चले जाओ यहाँ से, सब ये मैं मार दूंगी। मैं तो दिन में काम पर होता हूँ। आप ऊपर क्यों नहीं गए हो 2 साल से? वो जब से मेरा साला डरा के गया ना, मैं जब से ऊपर जाना छोड़ दिया मैंने। लेकिन मैंने भी देखा सलमान, यहाँ बिल्कुल एक 15 दिन पहले यहाँ से काला बच्चा था, एकदम कमरे में गया, एकदम काला शिया बच्चा। यहाँ से ऊपर गए, घरों में आग लग जाती है, ईंटें यहाँ से आती, हमारे जितने ड्रम में यहाँ से सब अंदर कमरे में जाते। और रात को मैं सच्ची बताऊँ 8 महीने से मैं नहीं सोती, छोटे बेटे घर भाग जाती। जब भी मैं सोई मेरे पे वार होता है। मेरा दिन को भी तोहफा था, दिन को भी मैं सोचूं मुझे पीछे से कुछ ना कुछ मारते। असल बुलाया है जी हमें इसीलिए था कि जी हमारी जो वालिदा हैं वो इनके छोटे भाई हैं, अमान करीब रहते हैं, वो उधर चली जाती हैं रात को, यहाँ सोती नहीं है डर के मारे। ऊपर 2 साल से गए नहीं है। नहीं अभी रमजान में तो सारे ऊपर नमाज ही पढ़ते हैं, रमजान के बाद। नहीं, वो कह रहे हैं मगरिब के बाद नहीं जाते। मगरिब के बाद तो नहीं जाता। मैं तो नहीं गया। मैं तो जाती नहीं, मुझे तो कितने में जाए नहीं। हाँ ये भी बोलते रहते हैं कि ऊपर कुछ है ऊपर। देखा इसने भी देखा है। तूने भी क्या देखा पता? वो रहते। तूने क्या देखा? वो होते महसूस ऊपर तुम्हारा मतलब वो चीज है ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से भाई? ठीक। आप यही होते हैं? जी मैं साला है बड़ा। अच्छा, वो छोटे साले आए थे पहले, अभी बड़े हैं। आपने खुद महसूस किया? जी महसूस किया। ये जो बच्ची बैठी है ना मरियम, ये जो बच्ची बैठी है ना मरियम, ये 15-20 दिन पहले ये हुआ था कि सीढ़ियों में आके बैठ गए थे, इसने अपने बाल पूरे खोल लिए थे। मैंने इनसे बात की, मैंने क्या हुआ, कह रही ऊपर मेरा बच्चा सो रहा, तंग नहीं करो। तो इसके अंदर हिंदू एक औरत आ गई थी, कह रही तंग नहीं करो, मुझे सोना था, मेरा बच्चा ऊपर सो रहा है। मैंने कहा तुम्हारा शौहर का है? कह रही वो नहीं है, उसको जला दिया मैंने। फिर इसके ऐसे हाथ कांपे, सर कांपने लगा इसके, वो इसके अंदर कुछ आ गया था। फिर इस बच्ची के अंदर बाल खोल देती। फिर सीढ़ियों में आके बैठ जाती है यहाँ पे, फिर हरकतें करती है, छुरी उठा लेती है, पत्थर मारती है, कभी कुछ करती है। अब इसमें देखें आ रही है कुछ चीज, अभी ये चेंज हो जाएगी थोड़ी देर में। ये अभी मेरा बेटा ना 20 के भालू लेकर आया था, जवान की बच्चे ने पहले उसकी मुंडी अलग करी, सब वो लाल आ गई, लाल हो गई। मैं यहाँ पड़ी तो मैं नहीं उठाऊंगी ना, वो भालू काटने के बाद लाल जैसे खून आ गया उनके अंदर, वो काटा इसी ने छुरी से।
हम्म